और जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं है उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंगबली को न मानता हो। लात खा रहे हैं और सेवई गुजिया खिला रहे हैं। मारने वाला और मार खाने वाला दोनों एक जगह हो गए हैं। उनकी उम्र क्या ऐसी बात कर रहा है, नहीं मिलता क्या बात कर रहे हैं? अरे कल बोलने का समझता क्या? कल बुकिंग कर रहा है। अरे बोलने का समझता क्या, नहीं मिलता क्या? सिर्फ बात की उम्र की है ना वो। ये संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन फंडामेंटल राइट है। संविधान में जो प्रियम्बल है उसमें लिबर्टी ऑफ थॉट, इक्वालिटी एंड जस्टिस की बात की गई है। ठीक है भाई, वेज चला लेना, नॉन वेज नहीं होना चाहिए और बोलने का शिकायत का मौका मत दो। और मुसलमान जो लात खाने वाला है, ये लात खाने वाले लोग सेवई या गुजिया खिला रहे हैं। कौन सा वो मुसलमान है जिसने आपके आरक्षण का विरोध किया, उसका नाम बताइए। कौन सा वो मुसलमान है जिसने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हमारे बगल में बैठ के खाना नहीं खा सकते? एससी समाज के व्यक्ति को उस शमशान में अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया जो दूसरे समाज के लिए आवंटित था। और आपको कहते हैं हिंदू 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 के नाम पे सब लोग इकट्ठा हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी, क्या नाम है तुम्हारा? आज कल ये सवाल आपको देश के हर कोने, गली कूचे, सड़कों पर सुनने को मिल जाएगा, दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक। जी हाँ, एक सवाल जो पहचान पूछने के लिए नहीं बल्कि पहचान के आधार पर फैसला सुनाने के लिए पूछा जा रहा है। ये कहानी किसी एक शहर की नहीं, ये कहानी है दिल्ली से तेलंगाना तक फैलती उन तस्वीरों को जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। देश की सुबह अब सिर्फ सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि डर और शक से भी शुरू होती है, जहां एक नाम, एक पहचान और एक अफवाह किसी की पूरी ज़िंदगी पर भारी पड़ जाता है। जी हाँ, आइए आपको दिल्ली के लाडो सराय ले चले। दिल्ली के लाडो सराय में तारीख थी 31 मार्च की शाम। कुछ लोग सड़कों पर घूमते हैं और पूछते हैं, क्या नाम है बे तेरा? 2 तारीख को क्या नाम है आपका? तलहा। भाई ऐसा है, 2 तारीख को हनुमान जयंती है, 2 तारीख को गांव के अंदर नॉन वेज नहीं होगा। आपको भी इसलिए बता के जा रहे हैं, ठीक है? अगर आपको मिल रहा है तो नॉन वेज यूज नहीं करना है, नहीं तो आपको बंद करना है तो बंद कर सकते हो, ठीक है ना? 2 तारीख को वेज चलाना, वेज चलाओ, नॉन वेज नहीं चलाओ, ठीक है भैया, ठीक है ना? वेज बिरयानी बनाना, वेज बिरयानी और आने वाले समय एक लिस्ट दे दी जाएगी आप लोगों को, जो भी त्योहार है वो दिन बंद रहेगी, ठीक है ना? ध्यान से, ठीक है, सब बंद रखना भाई, तो वेज चलाइए सिर्फ, ठीक है भाई? वेज चला लेना, नॉन वेज नहीं होना चाहिए और बोलने का शिकायत का मौका मत दो। बंदे ने बता दी दुकान बंद हो जाएगी, पहली बार जुर्माना है, दूसरी बार ना दुकान बंद हो जाएगी अगर खोल दिया तो। हिंदी बता सीधी। अरे ठेका भी बंद रखिए ना 2 तारीख ने। 2 तारीख को हनुमान जयंती, उसकी दुकान बंद कर देंगे, ठीक है? और इसको कलेक्ट करवा देना इसको, ठीक है? ठीक है ना? चेतावनी दी जाती है कि 2 तारीख को दुकान बंद होनी चाहिए। मांस बेचने वालों को कहा जाता है या तो दुकान बंद करो या सिर्फ शाकाहारी बन जाओ। सवाल है, क्या अब रोजी रोटी भी धर्म देखकर तय होगी? आइए अब तुगलकाबाद चलते हैं शोभा यात्रा में। दिल्ली के तुगलकाबाद में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा, लेकिन शोभा कहाँ है? देखिए इन तस्वीरों में। जब कुछ लोग मस्जिद की छत पर चढ़ जाते हैं, भगवा झंडा लहराते हैं और 10-15 मिनट तक हुड़दंग करते हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्या यही भक्ति है या फिर भक्ति के नाम पर उकसावा?
बयान आते हैं, राजनीति गर्म होती है। कोई कहता है जो हनुमान जी को नहीं मानता वो कहीं और चला जाए। गए होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंग बली को न मानता हो? तो कोई आंकड़ों में उलझकर जनसंख्या का डर दिखाता है। आज सदन में विशेष उल्लेख के दौरान जो बढ़ता जनसंख्यिकीय असंतुलन है उस पर मैंने बोला था। 65 सालों में जो हिंदू आबादी है वो 8% कम हुई है और जो मुस्लिम आबादी है वो 43% बढ़ी है। हिंदू समाज की कुल प्रजनन दर जो है TFR गिरकर 1.9 हो गई है, जो जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए 2.1 होनी चाहिए, यानी ये मानक से कम हो गई है। 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है और कई सीमा राज्य हैं जिनके लगभग 102 जिले हैं, वहाँ हिंदू अब अल्पसंख्यक हो गया है। इसलिए आज मैंने विशेष उल्लेख में ये कहा है कि समान जनसंख्या नीति लागू होनी चाहिए। अवैध घुसपैठ, जबरन और प्रलोभन से धर्म परिवर्तन और ख़ासतौर से आदिवासी महिलाओं के साथ इस पर रोक लगनी चाहिए। और हिंदू समाज में जो एकाकी परिवार की प्रवृत्ति है, एक बच्चा मानदंड के जोखिमों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। और जो 102 जिले जो हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं उन्हें भी अल्पसंख्यक के समान अधिकार दिए जाने चाहिए। ये आज मैंने विशेष उल्लेख के दौरान अभी उठाया है राज्यसभा में। और कोई खुलकर कहता है मुसलमान को लात खाने वाला। जी हाँ, कि अब वही हाल है कि लात खा रहे हैं और सेवई गुजिया खिला रहे हैं। मारने वाला और मार खाने वाला दोनों एक जगह हो गए हैं। अभी हमने देखा कि जब 2 जून की घटना मायावती जी के साथ हुआ था तो उसमें एक राजभर जी को सड़क पर घिरा के मारते हुए ले जा रहे थे। एक को सपा के पवन पांडे जी हैं और रामचल जी को वहीं सड़क पर घिरा मारे 2016 की बात है, उलाट दिए। आज दोनों सब एक जगह हैं। वही कह रहा हूं ना कि मार खाने वाले अब मारने वाले सब इकट्ठा हैं। और मुसलमान जो लात खाने वाला है, ये लात खाने वाले लोग सेवई या गुजिया खिला रहे हैं कि कम से कम मालिक खुश रहे, नाराज ना हो, टिकटवा मिल जाए, यही वजह गुजिया खिला रहे हैं। सवाल यह है, क्या ये भाषा देश की जोड़ती है या तोड़ती है? लखनऊ में, जी हाँ, सुबह होने से पहले ही 60 साल पुरानी एक मस्जिद मलबे में बदल दी जाती है। कानून का आदेश था, पुलिस मौजूद थी, लेकिन जो टूटा वो सिर्फ एक ढांचा नहीं था, वो यादें थी, आस्था थी।
आइए पश्चिम बंगाल चलते हैं। इतिहास था, जी हाँ, पश्चिम बंगाल में मदरसे के गेट पर चढ़कर झंडा लहराया जाता है। उड़ीसा में रामनवमी के जुलूस में एक मुस्लिम युवक को जंजीरों में बांधकर झांकी बनाई जाती है, यानी कि उसकी वेशभूषा मुस्लिम वेशभूषा की जाती है। सर पर टोपी दी जाती है, कुर्ता पजामा या पठानी सूट दिया जाता है, सिंबॉलिक उसे मुसलमान का रूप दिया जाता है। और फिर तेलंगाना, एक बाप और उसका बेटा, नाबालिग बेटा, सिर्फ एक अफवाह पर भीड़ का शिकार बन जाते हैं। अब हाल ये है कि एक अफवाह काफ़ी है, एक नाम काफ़ी है और भीड़ खुद को जज, जूरी और जल्लाद समझने लगती है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में 8 मुस्लिम युवक, जी हाँ, वही युवक इफ्तार करने के बाद जो गिरफ्तार हुए थे, कोर्ट से उनको बेल मिल जाती है। लेकिन जानते हैं फिर क्या होता है? उनके मन में इतना डर गहरा हो जाता है कि वो अपने घर लौटने से डरते हैं। जी, अगर सीने में दिल है तो ये सब देखकर आपका दिल ज़रूर भारी होगा। देखिए, संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन फंडामेंटल राइट है। संविधान में जो प्रियम्बल है उसमें लिबर्टी ऑफ थॉट, इक्वालिटी एंड जस्टिस की बात की गई है। तो ये यूसीसी के नाम पर सिर्फ हिंदू कोड बिल को लागू करना चाहते हैं, जो सरासर गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन इस देश में एक शौर्य भी है जो एक बुजुर्ग मुस्लिम से बदतमीजी करने वाले डिलीवरी बॉय को रोकता है। यानी नफरत के बीच में इंसानियत अभी जिंदा है। उनकी उम्र क्या ऐसी बात कर रहा नहीं मिलता क्या बात कर रहे हैं? अरे कल बोलने का समझता क्या? कल बुकिंग कर रहा है। अरे बोलने का समझता क्या नहीं मिलता क्या? बाप की उम्र की है ना वो। वो क्या बोला? बुलाया था ना तूने बुकिंग के लिए? इनको पहले बुलाया था ना, आज बुलाया था? ऑफिस में बुलाया। हाँ, तेरे बाप की उम्र की है वो, उनका हिसाब बोल रहा। मैं कुछ नहीं बोला हूँ। सुनना अभी तू क्या बोला? नाटक कर रहा है तू? मेरी बात सुन, मैं लकड़ी से घर वाली चला एक गया से 3 दिन बाद में मिलता है अंकल। मैं जाके आया, 2 दिन हो गए ऑफिस में, वो उनके देगा हो जाओ एक ही। और इसी इंसानियत को बचाने के लिए कुछ नेता भी हैं जो खुलकर बोलते हैं कि आप लोग मुसलमानों के खिलाफ क्यों हैं। क्या उन्होंने कभी किसी चीज का आपके लिए विरोध किया है? कौन सा वो मुसलमान है जिसने आपके आरक्षण का विरोध किया? उसका नाम बताइए आप लोग। किसी ने किया क्या? किसी मुसलमान ने आपके आरक्षण का विरोध? कौन सा वो मुसलमान है जिसने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हमारे बगल में बैठ के खाना नहीं खा सकते? कौन सा वो मुसलमान है जिसने कहा कि गले में हाड़ी बांध के आपको घूमना पड़ेगा? मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। अभी वहां पे काकोरी में, लखनऊ के अंदर, पासी समाज के एक बुजुर्ग को मंदिर की सीढ़ियों पे पेशाब चटवाई जाती है। यही बगल में बुलंदशहर है, सीआरपीएफ का एक जवान जो एससी समाज से आता था, उसको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया। मध्य प्रदेश के अंदर एससी समाज के एक व्यक्ति को उस शमशान में अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया जो दूसरे समाज के लिए आवंटित था। एससी समाज के व्यक्ति को सड़क पर बिहार के अंदर अंतिम संस्कार करना पड़ता है। अभी कुछ महीनों पहले की घटना है। और आपको कहते हैं हिंदू 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 के नाम पे सब लोग इकट्ठा हो जाओ, चलो मुसलमानों से लड़ो, हमारा साथ दो। इससे आपका भला कतई होने वाला नहीं है। तो पहला काम आपको तो यह करना है कि इनकी नफरत की राजनीति को
लात मार के पहला काम करना है, मेरा हक मुझको दो, हमारा हक मुझको दो, तब आगे तुमसे कोई बात करेंगे। तुम तो हिंदू मानते ही नहीं हमको, और जब मैं ये बात कहता हूं कि तुम हिंदू नहीं मानते हमको, तो इसका इतिहास है। और ये बात भी मैंने संसद के अंदर पूछी थी कि 100 साल से ज्यादा हो गए आरएसएस को बने। याद रखिएगा इस बात को, 100 साल से ज्यादा हो गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। एक भी दलित, एक भी पिछड़ा, एक भी एससी एसटी समाज का व्यक्ति आज तक आरएसएस का प्रमुख नहीं बना 100 वर्षों में। तो आज की कहानी सिर्फ सवाल नहीं है, ये आईना है जिसमें हम खुद को देखना होगा। क्या हम वही देश बन रहे हैं जहां क्या नाम है तुम्हारा एक ख़तरा बन जाए, या फिर वो देश जहां नाम नहीं इंसानियत पहचान हो? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि ये कहानी आज की नहीं है, आने वाले कल की है, और आज ही आने वाला कल लिखा जाएगा। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी कहानी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।